भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाएगा ही तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से महात्मा बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तो ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना बस यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वो महात्मा बुद्ध के सामने थूक कर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह बुद्ध को मिलने उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते? वह तो शिष्यों के साथ पास वाले एक गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु। बुद्ध ने पूछा, आप कौन हो भाई? आपको क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए महात्मा, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। मैं अपने दुष्ट आचरण के लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। महात्मा ने कहा, बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग किया और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी की शिक्षा है कि बहुत बार हम भूत में की गई, मतलब पास्ट में की गई किसी गलती के बारे में सोच विचार कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए और उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बोध कथा अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।